तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने श्लोक नंबर 89 राधा रस सुधा निधि पे चर्चा करी थी और पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्री राधा के प्रणय मान का रस आस्वादन कर श्री कृष्ण के पक्षधर बनकर श्री राधा का मान भंग कर युगल को मिलन माधुरी का आस्वादन कराया था। कल हमने किशोरी जी की मान लीला के बारे में जाना और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो किशोरी जी का मान है वो प्रणय मान है। मान में और क्रोध में बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पे प्राकृत जगत के जो लोग हैं वो अपनी क्रोध से उसकी तुलना ना करें कि देखो किशोरी जी के भीतर भी ऐसे अकारण मान आ जाता है, तो यहाँ पे हम सोचें कि यहाँ जो माताओं के भीतर भी ऐसे ही आ जाता है अकारण क्रोध करने की जो प्रवृत्ति है, तो वो उसको जस्टिफाई करें, ऐसा नहीं है। वो प्रणय मान है, वो श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए ही होता है। किशोरी जी का एक एक जो उनका भाव है वो केवल कृष्ण प्रसन्नता के लिए, केवल कृष्ण प्रसन्नता के लिए। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो पिछले 2-3 श्लोकों से आ रही है वो ये समझने की है कि जितनी भी सखियां होती हैं वो सब सखियां आत्मेंद्रिय वासना शून्य हैं। चाहे सखियां हों चाहे मंजरियां हों, जो जितनी भी ब्रजंगनाएं हैं वो वृंदावन में आत्म इंद्रिय वासना शून्य है। आत्म इंद्रिय वासना शून्य का मतलब है कि उनके भीतर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की कोई वासना नहीं है, जीरो है, शून्य। वो कभी अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करती, उनकी प्रसन्नता केवल कृष्ण की प्रसन्नता में ही है। तो इसीलिए जितनी भी किशोरी जी की सखियां हैं या जितनी भी किशोरी जी की मंजरियां हैं वो कभी भी कृष्ण से अपना संबंध स्थापित नहीं करना चाहती। कृष्ण से संभोग, कृष्ण के साथ रति क्रीड़ा में वो प्रवृत्त नहीं होती, न सखियां न मंजरियां। केवल किशोरी जी के बड़े अनुमोदन करने पे और बड़ा प्रयास करने पे अलग अलग तरीके से, तो जब किशोरी जी ऐसा करती हैं कि आप जाओ कृष्ण के पास जाओ, ऐसे करो ये करो, तो उसमें बस वहाँ जाके मंजरियों में और सखियों में ये भेद हो जाता है कि किशोरी जी के कहने पे भी मंजरियाँ जो हैं वो कृष्ण के साथ संबंध नहीं बनाती बल्कि उनकी राधा निष्ठा ही बनी रहती हैं, और किशोरी जी के कहने पे सखियाँ जो हैं वो कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लेती हैं। पर वो भी इसीलिए क्योंकि किशोरी जी कह रही हैं और इसीलिए कि श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए ये हमारा देह भी समर्पित है। तो आत्मेंद्रिय वासना शून्य है दोनों में ही, चाहे मंजरियां हो चाहे सखियां हो। बस भेद इतना है कि सखियों का नायिकात्व भाव होता है, सखियों के भीतर ये नायिकात्व भाव आ जाता है, पर मंजरियां नायिका नहीं बनना चाहती, वो किसी भी समय कभी भी नायिका नहीं बननी चाहती। तो बस इतना ही भेद है। पर ऐसा नहीं है कि किसी के भीतर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की कोई वासना रहती है। जितनी भी सखियां हैं वो भी बहुत आनंदित होती हैं राधा कृष्ण का मिलन कराने में ही, सखियां भी, क्योंकि सर्वोच्च प्रेम किशोरी जी का राधा रानी का जो है वो ही है भगवान श्री कृष्ण से। गोविंद से सर्वोच्च प्रेम किशोरी जी का है और ये स्थापित कर दिया था भगवान ने महारास में। तो ये जब श्याम सुंदर ने महारास लीला के माध्यम से, अब जो आज श्लोक है, आज से लेके अगले 4 श्लोक जो हैं वो रास लीला पे हैं। पूर्ण रूप से रास लीला क्रम से नहीं है जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, क्योंकि ये स्वप्रकाशित लीला है। तो जैसे जैसे जितना जितना जो अंग उनके भीतर प्रकाशित होता है उतने अंग कोई वो प्रार्थना कर रहे हैं और उतने अंग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि पूरी रासलीला, पर रासलीला पे ही निर्धारित उनका श्रीपाद का जो है वो स्फुरण उदय हो रहा है। तो उस रासलीला में मुख्य तौर पे ये स्थापित हो गया था कि किशोरी जी जो हैं उनके जैसा प्रेम कोई भी श्याम सुंदर से नहीं करता, और सब सखियों के सामने सब सखियों ने हृदय से ये बात स्वीकारी कि जितना प्रेम किशोरी जी का आपसे है उतना प्रेम और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्योंकि अब सारी सखियां आत्मेंद्रिय वासना शून्य हैं, तो वो जानती हैं कि
श्याम सुंदर को भी सर्वोच्च आनंद अगर कोई दे सकता है तो वो किशोरी जी दे सकती हैं। तो इसीलिए सखियां भी इसी में रत रहती हैं कि श्याम सुंदर का मिलन किशोरी जी के ही समक्ष हो, उन्हीं के साथ हो। तो आज के श्लोक में 90 नंबर में श्लोक में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, लीला अपांग तरंगैत इव दिशो नील उत्पल श्यामला, दोलायत कनक अद्रिम मंडल मेव व्योम, स्तनय तन्वितम उत्फुल्ल स्थल पंकज इमेव, भुवम रासे पदन्यस्यात्, श्री राधा मधु धावतीम ब्रज किशोरीणाम घटाम भावये। ये एक एक शब्द के साथ अर्थ को समझेंगे हम। लीला अपांग तरंगायित, जो अपांग मतलब जो कटाक्ष होते हैं, जो किशोरी जी के जो या ब्रज सुंदरियों के, अपांग मतलब जो नैनों के जो इशारे हैं, जो उनके नैनों के इशारे हैं, जो अपनी आंखों से इधर उधर देखना। कटाक्ष नहीं, कटाक्ष तो एक किसी को मारते हैं। लीला अपांग मतलब ग्लैंसेस, हाँ, जैसे जो ग्लैंसेस होते हैं, जो इधर देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, तो जहां भी देखा तो जैसे जो दृष्टिदारी है उनकी, उस दृष्टि को बोलते हैं अपांग। तो जो लीलावत जो ये दृष्टि जारी है उसको बोलते हैं लीला अपांग। तो लीला अपांग तरंगायित एवं मतलब जो वो लीला रूपी एक लीला से के माध्यम से जो इधर उधर अपनी आंखों की नजरें डाल रही हैं, तो उन नजरों से, उन नजरों की जो तरंग जा रही है वो पूरे दिशाओं को नील उत्पल श्यामला, जहां जहां उनकी दृष्टि जा रही है वहां वहां ऐसा लगता है कि जैसे मानो नील कमल खिल गए हो। जो इसको समझो कि जो ब्रजंगनाएं हैं उनके अंग की जो छवि है, उनके अंग की छवि जो है वो तो गोल्डन है, वो तो स्वर्ण आभा है जो उनके शरीर की है। पर जब उनकी दृष्टि कहीं पड़ती है तो वो दृष्टि से जो आभा निकलती है, जो लीला अपांग तरंग है, जो वो तरंग निकलती है वो नीली है, क्योंकि ब्रजंगनाओं की, गोपियों की आंखें जो हैं वो नीली होती हैं। तो जब आंखों से देखती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो नीला प्रकाश उन्होंने कहीं डाला है। तो जहां डालती हैं वहां ऐसा लगता है जैसे आकाश में देखा तो ऐसे लगा जैसे वहां नील फूल खिल गए हो। तो नील उत्पल श्यामला, जो लीला पांग तरंग द्वारा दिक समूह को नील उत्पल के समाल श्यामल, नील उत्पल के समाल श्यामल मतलब जैसा ब्लू लोटस होता है उसके समान सारी दिशाओं को नीला कर देने वाली। तो आंखें उनकी नीली होती हैं और जो अंग है उनका वो स्वर्ण कांति का होता है। स्तनों द्वारा आकाश को दोलायमान कनक आंचल की तरह सुंदर, जैसे जो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो बादलों तक जाके पहुंचते हैं, तो वो उनके वक्ष जो हैं वो ऐसे हैं जैसे वो ऐसे कनक रूपी कनक के जो आंचल हो, जो पर्वत हो। और पद विन्यास द्वारा रास स्थली को उत्फल स्थल कमल की तरह सुशोभित कर रही हैं। और जहां जहां पर पद विन्यास मतलब जहां जहां वो अपने चरण रख रही हैं, ऐसा लग रहा है रास स्थली को उत्फल स्थल कमल की तरह सुशोभित कर रही है। उनके चरण जो हैं वो भी कमल के समान है। तो ऐसा लगता है जहां जहां वो चरण रख रही हैं वहां वहां एक कमल खिल रहा है। श्री राधा की उन्हीं अनुगामिनी किशोरियों की घटा का मैं चिंतन करता हूं। अब ये जितनी भी आज ये ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं श्रीपाद, जो उनके हृदय में जो मधुरिमा फूट रही है, वो मधुरिमा रास अभिसारिका किशोरी जी और किशोरी जी की जितनी अनुगत्यमयी जो सखियां हैं जो साथ में आ रही हैं, जो अनुगामिनी हैं किशोरी जी की सखियां, उन सारी सखियों को मिला के उनके भीतर ये लीला आज उदित हो रही है। और ये माधुर्य जो उनके हृदय में उदित हो रहा है वो सारी सखियों को लेके हो रहा है। दोलायत कनक अद्रिम मंडल में, वो ये समझ गए, जो उनके स्तन हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे दोलायत कनक अद्रिम, जैसे सोने के पहाड़ जैसे होते हैं ऐसे लग रहे हैं। और उत्फल स्थल पंकजम एव, जहां जहां पंकज मतलब कमल, तो जहां जहां उनके चरण पड़ रहे हैं वहां वहां पे ऐसे लग रहा है जैसे कमल खिल रहे हैं। भुवम रासे पदन्यासता श्री राधाम अनुधावतीम, श्री राधाम अनुधावतीम मतलब जो राधा के जो अनुगामी जितनी भी सखियां हैं, ब्रज किशोरी राम घटाम भावये, ये ब्रज किशोरियां जितनी हैं उनकी घटा की ये भाव प्रस्तुति श्रीपाद के हृदय में हो रही है।
तो बाबा यहां बता रहे हैं कि अगर हृदय योग्य हो तो लीला छवि की तरह साधक के आगे स्फुरित होती है, जैसे श्रीपाद के हृदय में हो रही है। पर उसके लिए हमारा हृदय जो है वो योग्य पात्र होना चाहिए। ये लीला हमारे हृदय में आए, साधक के हृदय में स्फुरित हो। हम बोले कि भाई हमारे हृदय में क्यों नहीं स्फुरित होती लीला, क्योंकि हमारा हृदय उसका योग्य पात्र नहीं है, एक सूटेबल नहीं है हमारा हृदय इस लीला के लिए। तो उसको योग्य बनाने के लिए, उसको सूटेबल बनाने के लिए इन आचार्य पादों की वाणी का ही हमें अनुगमन करना होगा, इन आचार्य पादों की वाणी का ही चिंतन करना होगा, ताकि हमारे जो इतर विषय हैं, जो इस जगत के जो विषय हैं, उनसे हमारा मन हट जाए। जब जगत के विषयों से, अपने देह आदि संबंधों से और देहात्मिक बुद्धि से हमारा मन हट के जब हमारा मन अपने स्वरूप में थोड़ा भी निष्ठ होता है, तो हमारा हृदय जो है वो योग्य बनता है कि उसमें ये सारी लीलाएं स्फुरित हो सकें। केवल योग्यता यही है कि वो अपने आप को इस जगत का ना मान के अपने आप को राधा रानी की दासी माने, बस यही हृदय की योग्यता है। जैसे हृदय ने ये मान लिया कि ये सत्य नहीं है, मेरा ये शरीर और ये शरीर संबंधी ये सत्य नहीं है, मैं राधा दासी हूं, ये सत्य है। ये बार बार जो हम रोज सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते एक दिन दिमाग में बैठ जाता है, हाँ मैं यही हूं। तो जब ये हमारे हृदय में एक संबंध स्थापित हो जाएगा कि मैं किशोरी जी की दासी हूँ, मैं राधा दासी हूँ, मैं मंजरी हूँ, मैं सखी हूँ, कि मेरा यही सब जो वहाँ लीला हो रही है यही मेरी सेवा है, मुझे यहीं जाना है, बस ये हमारे हृदय में स्थापित हो जाए, तो बस ये हृदय की योग्यता हो गई कि अब उसमें ये लीला स्फुरित होगी। सर्वलीला मुकुटमणि है श्री रास लीला, जिनका आज श्रीपाद को स्वतः ही चिंतन हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु के परिकर हैं, इसलिए इनके आगे लीला स्वच्छंद रूप से स्फुरण हो रही है और उसमें कोई बाधा नहीं रहती। इस कलयुग में श्रीमन महाप्रभु की कृपा से ही ये संभव है। श्रीमन महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं किया जा सकता। हमने पहले भी एक बार ये चर्चा करी थी, और ये तो समझ लेना चाहिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं, गौड़िया वैष्णव में होके भी जो नए नए साधक होते हैं वो सोचते हैं कि अरे लीलाओं में ही तो प्रवेश करना है, जाना तो वृंदावन ही है, हमारा तो वही स्वरूप नहीं। एक तो ब्रज से पहले नवद्वीप में जाना है, और हम ये कहें कि नहीं जी हमारे को तो बस वो लीला, वो राधा कृष्ण यही चाहिए, तो और हम उसमें महाप्रभु की लीलाओं का और महाप्रभु का, उनकी शिक्षाओं का, उनके स्वरूप का हम ठीक से चिंतन नहीं करते, तो हम सोचते हैं वो हो जाए, पर ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कलयुग के बद्ध जीवों को, पतित जीवों को ये सब देने वाले, कलयुग के जीवों को किंकरी भाव, मंजरी भाव देने वाले, जो सतयुग के लोगों के को भी नहीं पता था, अभी आज यहाँ पे बताएंगे कि देखो जो इससे पहले के जो कवि रहे हैं, जिनको श्रीमन महाप्रभु भी जिनका पढ़ा करते थे, जैसे विद्यापति, चंडीदास, जयदेव और बिल्वा मंगल ठाकुर, इन सब ने केवल सखियों की बात करी है। इन्हें भी सखी भाव ही पता था, मंजरी भाव नहीं पता था। मंजरी भाव केवल श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके यहाँ बताया कि सखियों में और मंजरियों में क्या भेद है, वरना सबको सखियां ही कहा जाता था। पर सखी और मंजरी कैसे अलग अलग है, हमने तो अभी पिछले श्लोक में और उससे पिछले श्लोक में हमने पूर्ण रूप से जाना कि मंजरियों में और सखियों में क्या भेद है। तो ये बताने वाले श्रीमन महाप्रभु हैं। तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा के बिना, नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के बिना हम सोचे कि ये समझ आ जाएगा, नहीं समझ में आ सकता। श्रीपाद शुक मुनि ने महारास में श्री रास लीला का कर्तृत्व वर्णन कर रास बिहारी श्याम सुंदर का कारणत्व स्थापित किया। रसोत्सव संप्रवृत्तो, रसोत्सव स्वयं ही प्रवर्तित हुआ। ये जो रस का उत्सव है ये स्वयं ही प्रवर्तित हुआ है। ऐसी उक्ति द्वारा देखो रास का एक क्या कर्तृत्व है और श्याम सुंदर का कारणत्व स्थापित किया। एक तो जो रास का मेन यहाँ पे जो महारास है, वो महारास से पहले ही श्रीमन महाप्रभु भगवान श्री गोविंद ने ये स्थापित कर दिया। जैसे हमने पहले चर्चा की कि किशोरी जी जो हैं वो जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं उन सब की मुकुटमणि हैं किशोरी जी। किशोरी जी के जैसे किशोरी जी हमने पिछले श्लोकों में देखा कि उन्होंने मंजरी भाव की या मंजरी की राधा निष्ठा स्थापित करने के लिए उसे बोला कि जाओ तुम कृष्ण के साथ संबंध बनाओ, ताकि उसकी राधा निष्ठा स्थापित हो, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए। तो ऐसे ही
श्याम सुंदर ने किशोरी जी के प्रेम को उजागर करने के लिए रासलीला से पहले वो वहां से अंतर ध्यान हो गए कि अब पता लगेगा कि किसका किसका कितना प्रेम है। एक पहले तो वो किशोरी जी को ही लेके गए थे और बाद में किशोरी जी को भी उन्होंने छोड़ दिया था। तो जब किशोरी जी को लेके गए थे तो सारी सखियों ने ये जाना कि भाई एक सखी हम में से ऐसी है जिनको वो लेके गए, साथ में लेके गए, उन्हें छोड़ के नहीं गए। तो इससे पता लगता है कि एक वो ऐसी है जिनके बिना कृष्ण भी नहीं रह सकते। फिर उसके बाद सखियों के भीतर उस सखी के प्रति जिनको वो लेके गए हैं, यानी राधा रानी को जिनको लेके गए हैं, किशोरी जी के प्रति उनके भीतर ईर्ष्या भाव ना आ जाए, तो इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए किशोरी जी को भी छोड़ दिया। जब किशोरी जी को छोड़ा और सब सखियां मिली और किशोरी जी के भाव को जाना, किशोरी जी का विरह भाव उन्होंने देखा, तब वो सब समझ गई कि हम लोगों के भीतर ऐसी प्रीति नहीं है जैसी प्रीति इनके भीतर है। और खास करके किशोरी जी को उन्होंने छोड़ा भी इसीलिए क्योंकि उस समय भी किशोरी जी अपनी सखियों का चिंतन कर रही थी कि आप मुझे यहाँ अकेले ले आए हो और मेरी सारी सखियां जो हैं वो वहाँ अकेली होंगी, वो वहाँ आपके विरह में रो रही होंगी, आपको ढूंढ रही होंगी, मेरा मन नहीं लग रहा। किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ हैं, लेकिन उनके साथ होते हुए भी वो अपनी सखियों का चिंतन कर रही है कि उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। तो इसके बाद श्याम सुंदर उनको भी छोड़ गए। तो बात समझ गए आप। तो ये अब ये रासलीला का तो बड़ा विस्तार है, इसका रासलीला का जो सब्जेक्ट है ये बड़ा विस्तार है, पर मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको ऐसे बता रहा हूं कि ये रासलीला का जैसे इसमें कर्तृत्व की बारी आई तो ऐसे स्थापित किया उन्होंने कि सब ब्रजांगनाओं के बीच की किशोरी जी जो हैं वो ब्रजांगनाओं की मुकुट मणि हैं। तो वही स्वप्रकाशित तत्व लीला श्रीपाद के आगे बीच बीच में स्फुरित उदित हो रही है। श्रीपाद ने जो अंश जिस रूप में स्फूर्ति में प्राप्त किया है उसी का तद अनुरूप वर्णन कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे थे कि वो क्रम से नहीं चल रही है। इस श्लोक में ब्रज सुंदरियों के रास अभिसार का स्फुरण हुआ है। श्री कृष्ण के चित्त में रास लीला की वासना उदित जब होती है, जब रास लीला की वासना उदित होती है मतलब जब श्री कृष्ण के भीतर ऐसी इच्छा होती है कि अब आज रास लीला होनी चाहिए, तो केवल उनकी इच्छा से ही जो उनकी अचिंत्य शक्ति है वो देश काल पात्र का अनुकूल परिवेश स्वतः प्रकट हो जाता है। जैसे हमने ब्रज की कई बार चर्चा करी है कि जो उनकी इच्छा होती है उसी हिसाब से सब कुछ वैसा ही प्रकट हो जाता है। अब जैसे पूर्णिमा की रात्रि है तो जैसे ही उन्होंने ऐसे किया तो पूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया। अब वहाँ ऐसा नहीं है कि भाई 15 दिन बाद ही पूर्णिमा आएगी। अब श्याम सुंदर के भीतर अगर आया कि आज रासलीला होनी चाहिए और रासलीला जो है वो पूर्णिमा की रात्रि होती है तो आज पूर्णिमा हो गई, चाहे 4 दिन पहले भी पूर्णिमा ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके भीतर आया तो पूर्णिमा का चंद्र उदय हो गया पूर्ण रूप से। अब रासलीला तो बड़ा रोक के चलना पड़ता है कि जब इस पर नहीं तो विस्तार से चर्चा करेंगे तो बड़ा ये अतिक्रमण हो जाएगा और श्लोक रह जाएगा। तो नहीं तो जैसे चंद्रमा जो है वो चंद्रमा भी बोले वो चंद्रमा नहीं, वो श्याम सुंदर का मन ही है। जब उनके भीतर आई कि रासलीला होनी चाहिए तो श्याम सुंदर का मन ही चंद्र रूप में पूर्ण रूप से उदय हो गया। उस समय उसने चंद्र की अपेक्षा नहीं करी कि वो आए, कौन सा आए, कैसा आए, उनका मन ही है। और उनका मन जो है वो भी अरुणिम चंद्रिमा उदय हुआ, क्योंकि बोलते हैं उनके जो हृदय का था उसमें अनुराग से वो भरा हुआ था किशोरी जी की। तो बड़ी विस्तार से चर्चा है रासलीला की। तो पर अभी जितना जितना श्रीपाद जिस भाव को चिंतन कर रहे हैं अभी केवल उसी भाव पे हम लोग रहेंगे। तो उदयमान चंद्र को देखकर रास विहारी को अनुराग सुरंजित राधा वदन का स्मरण हुआ। जैसे ही उन्होंने अब उनके हृदय में लालसा हुई तो पूर्ण चंद्र उदय हुआ। पूर्ण चंद्र उदय हुआ तो पूर्ण चंद्र को देखकर अनुराग सुरंजित श्री राधा के वदन का श्याम सुंदर को स्मरण हुआ, वो पूर्ण चंद्र देखकर। और उसी क्षण वो वंशीवट चले गए और वंशीवट पहुंचकर ब्रज सुंदरियों का चित्त आकर्षण करने के लिए उन्होंने मोहन वंशी बजाई। वह अस्फुट मधुर ध्वनि सर्वाकर्षण मंत्र काम बीज का प्रस्फुटक है। जो उन्होंने बोलते जो श्याम सुंदर ने जो बंसी बजाई उसमें से मानो जैसे काम बीज ही निकल के गया हो। सारी जितनी गोपियां थी उन सब के हृदय में लालसा प्रकट हुई वो वंशी सुन के वहां भागने की। मुरली के रंध्र रंध्र से मदन मोहन के मानो
पंचशर छूटने लगे। कामदेव के जो 5 तीर होते हैं, मानो उनकी मुरली रव से वो 5 तीर छूटने लगे। मुरली स्वर पे हम लोग पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं कि जो उनकी मुरली ध्वनि होती है जब वो बजती है, और आज तक जितनी वंशी ध्वनि हुई हैं वो सबसे विशेष, जैसे कोई संगीतकार भी होता है ना, तो वो कहीं बहुत बड़ा कंसर्ट होता है, बड़ा मेन कंसर्ट होता है, तो उसके लिए अपनी एक मेन ट्यून बचा के रखता है कि जब ये वाला बड़ा कंसर्ट होगा तब यहाँ पे ही मैं वो राग गाऊंगा या यहाँ ही पे वो गाऊंगा। तो एक बड़े इवेंट के लिए हर व्यक्ति एक चीज छुपा के रखता है कि ये कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा, मैं तभी बजाऊंगा। तो बोलते श्याम सुंदर ने भी आज जो वंशी ध्वनि करी है, ऐसी वंशी ध्वनि उन्होंने कभी पहले नहीं करी। ये जो महारास है ये एक बहुत बहुत बड़ा ब्रज का इवेंट है, तो श्याम सुंदर ने भी इस वंशी ध्वनि को तो अभी तक नहीं बजाया। और इससे पहले की जो वंशी ध्वनि है उसके बारे में हम पीछे चिंतन कर चुके हैं कि जब वंशी ध्वनि होती है तो पूरा ब्रज कैसे मनोरम हो जाता है, क्या दृश्य होता है। और आज तो फिर और विशेष क्योंकि बड़े ऑड टाइम्स में, रात्रि को 11-12 बजे महाराज, जब बिल्कुल अंधेरा, और वंशी वट में वहाँ वन के बीच में जाके, बिल्कुल जंगल के बीच में एक वृक्ष के नीचे खड़े होके वंशी बजा रहे हैं। अब पूरा वो भी अपनी पूरी इस वंशी ध्वनि का पूरा टेस्ट ले रहे हैं कि सबसे दुर्गम जहाँ पे जो स्थान है उस दुर्गम स्थान पे खड़े होके, सबसे दुर्गम समय जो है बिल्कुल रात को 11 एकदम अंधेरे में, और उस अंधेरे में वो वहाँ पे जाके वंशी बजा। ये भगवान की ये अतिशय कृपा है, क्योंकि रास होनी थी तो उन्होंने पूर्णिमा की रात्रि ली, कहीं अमावस की रात्रि नहीं ले ली कि एकदम और दुर्गम करने के लिए। तो पूर्णिमा की रात्रि में वन में वंशी वट में जाके वेणु रव हो रही है, और कृष्ण का वेणु रव मानो जो गोप रमणियां हैं उनके अंतर में उनके सुगुप्त भाव जो बिल्कुल छुपा हुआ भाव है, जो श्याम सुंदर के प्रति उनका काम भाव है जो एकदम छुपा रखा है, मानो उसने उस काम भाव में उस काम अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया हो उनके हृदय की। मानो राधा रानी का जो धैर्य पर्वत है उसको चूर्ण करने के लिए वज्रपात हो गया हो, बिजली गिर गई उनके हृदय में। उनका धैर्य जो है किशोरी जी का अब धारण नहीं किया जा सकता। देखो जितनी भी कुल बालाएं हैं उनके लिए, जो कहीं किसी की माता है, किसी की पत्नी है घर में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि रात्रि के समय निकल जाना। स्त्री के लिए जो खास करके कहीं किसी की बहू है घर में है, वो क्या कह के कैसे रात को निकल जाए। आज के समय में भी ये बड़ा मुश्किल लगता है कि रात को 11-12 बजे कैसे निकल जाए, और वंशी ध्वनि हो रही है और अब उनके हृदय में रुका नहीं जा रहा, तो रात को उसी समय वहां से निकल के भागी। ये बड़ा एक लंबा पद है बंगाली में, इजी है, आप सब लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ के बीच बीच में से आप लोगों को समझा भी देता हूँ। पद अमृत माधुरी में से ये वही इंस्टेंस लिया हुआ है कि जब वेणु रव हो रही है और किस प्रकार से गोपियां भाग रही हैं। आमिया निच्छनी बाजी छे सधने मधुर मुरली गीत, जो अमृत वर्षा वहां पे हो रही है, जिस प्रकार से श्याम सुंदर की वंशी रव हो रही है, मधुर मुरली गीत। अविचल कुल रमणी सकल शुनिया हरल चित। अब देखो कुल बाला है, लेकिन वो उनका शुनिया हरल चित, उनका चित जो है वो हर चुका है। जैसे ही सुना, श्रवणे जाइया राहिल पशिया बेकते बाजी छे बंशी, आइस आइस बली डाकिए मुरली जेन भेल सुख राशि। ये जो मुरली ध्वनि है, ये यहाँ पे लिखा है कि वो आइस आइस ऐसी ध्वनि करते हुए मुरली ध्वनि उनके कान में पड़ी, और उनके मन का जितना चैन था वो सब उसने चुरा लिया। आनंदे अवश्य पुलक मानस सुकुमारी घनी राधे, गृह धर्म जत हैल विस्मित सकली करिल बाधे। सारी जितनी उस समय जो बाधा आ रही थी उनकी, उसमें वो सब छोड़ के सारी किशोरी जी भी और सब ब्रजांगनाएं वहां पे भाजी। बरज युवती मतलब ब्रज की युवती, बरज युवती हैल बाउरी हरिल कुलेर लाजे। उसने वंशी ध्वनि ने जो है उनके कुल की सारी लाज हर ली, और जितनी ब्रज की युवतियां थी वो सब बावली हो गई और बावली होके वहां से भागने लगी। कोवा आछिल दुग्ध आवर्तने चूलाते रखी वैशाली, त्यजी आवर्तन है आनमन एछने से गेल चाली। अब ये अलग अलग जो ब्रज युवतियां हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उसने दूध
गर्म करने के लिए, औटाने के लिए, आवर्तन करने के लिए रखा है, और वो वहीं रखे का रखा रह गया। वो उसको छोड़ के वहीं भागी, कुछ पता नहीं अब दूध उबल रहा है, जो हो रहा है सब छोड़ के। कोई कोई कहे शिशु लैया, कोलेते करिया कराए दुग्ध पान। हालांकि अब इस पे भी बड़ी विवेचना है, बहुत बहुत, मतलब रासलीला का जो टॉपिक है ये बड़ा वास्ट है, तो छोटे में समाता नहीं है कि कितना बोल। अब जैसे ये जो इन्होंने यहाँ पद अमृत माधुरी में बोला इन्होंने कि शिशु लैया कोलते करिया कराए दुग्ध पान। अब ये जो ये इन्होंने जो अपनी कविता में ये बात बोली, ये दुग्धपान किसको करा रही हैं गोपियां? हमारे वैष्णव आचार्यों ने इस पे बड़ी बड़ी टीका करी है कि जो गोपियां थी, जो श्याम सुंदर की जितनी जो ब्रजंगनाएं हैं, इन सबका तो विवाह तो केवल आरोपित है। तो आरोपित विवाह में दुग्धपान कैसे हो गया? आरोपित विवाह में शिशु कैसे हो गया? एक बात तो इस पे दो बातें हैं। पहली तो ये कि बोलते उसमें उनके जैसे, मान लीजिए उनकी भाभी का वो बच्चा है, किसी और का है, तो उसको वो अपनी गोद में लेके दुग्धपान करा रही हैं। एक तो ये बात है कि वो उनका अपना बच्चा नहीं है। उनका अपना बच्चा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विवाह आरोपित, विवाह तो हुआ ही नहीं है। तो ये एक तो उनका बच्चा नहीं है, वो किसी का बच्चा लेके उसको दुग्धपान करा रही हैं। और दूसरा भाव इसमें ये है कि कुछ श्रुतियां या कुछ उस समय जो दंडकारण्य के जो ऋषि थे, वो उन ऋषियों की जो यहाँ पे जो वो ब्रजंगनाएं बनी, वो ब्रजंगनाएं जो बनी, बोलते वो ब्रजंगनाएं उनका विवाह हुआ था, और वो फिर रासलीला में आ नहीं पाई थी। उनके पतियों ने और उनको रोक दिया था। अभी उनके कुछ कर्म रहते थे, उनके कुछ प्रारब्ध रहते थे, पर क्योंकि श्री राम ने उस समय बोला था कि आप मेरे को वहां पे आके मिलना, तो तुरंत उनके कहने से वो यहां तो आ गए। इस लीला में उन्होंने सीधा रासलीला में प्रवेश तो कर लिया जितने दंडकारण्य के ऋषि थे, पर कुछ प्रारब्ध शेष थे। तो उस प्रारब्ध के कारण वो रासलीला में नहीं जा पाए। उनके पतियों ने रोक दिया, चटकनी लगा दी, बंद कर दिया दरवाजा, तुम नहीं जाओगी। और उसी रात को उन्होंने, जो उनके भीतर विरह ज्वाला हुई कि हमें जाना ही है लेकिन जा नहीं पा रही, तो विरह ज्वाला से उनके शरीर छूट गए। और जो विरह ज्वाला से उनके शरीर छूटे, बोले वो लाखों साल तपस्या करने पे जो उनके प्रारब्ध जलते, वो एक ही रात्रि में उसी क्षण उस विरह ज्वाला से उनके वो सारे प्रारब्ध जल गए। वो शरीर उनके रह गए और दूसरे शरीर से वो रासलीला में प्रवेश कर गए, है ना। तो अलग अलग यही दो भाव हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जिनको वो दूध पिला रहे हैं, वो उनके अपने बच्चे नहीं है। वो हो ही नहीं सकता कि उनके अपने बच्चे हों। तो जो ये जो सखियां जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जिनके शरीर वहीं रह गए और दूसरा उनको दिव्य देह मिल गया, वो ऐसा नहीं है कि वो मर गई तो अगले दिन सुबह ऐसे हुआ कि एक मास क्रीमेशन हुआ कि इतनी सारी सखियां गोपियां मर गई। नहीं, वो उस समय उनके देह से प्राण निकल के दिव्य शरीर उनको मिल गया। वो रासलीला में प्रवेश करके आई और अगले दिन फिर वहीं से उनका वो देह हुआ, और उसके बाद से उनके वो सारे प्रारब्ध खत्म हो गए जो उनके शेष थे। तो ये एक गोपनीय, उसमें रासलीला बहुत बड़ी है तो उसका तो खैर। और केवा आछिल शयन करिया, तो कोई गोपी जो है वो शयन कर रही थी या शयन करने को बस जा ही रही थी, वो वहीं से उठ के तुरंत भागी। कोई रंधन करी थे, कोई रंधन कर रही थी, किचन में कुछ खाना बना रही थी, वो गाय को भूसा देने जा रही थी। और जब जैसी वंशी ध्वनि बनी, तो वो इसमें लिखा है ना कि जो ब्रज युवती हैल बाउरी, वो ऐसी बाउरी हो गई कि वो गाय के लिए भूसा लेने जा रही थी, अपने ससुर जी के लिए खाना गर्म कर रही थी, बना रही थी। वो भूसा जो है अपने पति उसके आगे रख गई, ससुर जी के आगे, और खाना जो है वो गौआ के आगे पर रख के फटाफट से तुरंत उस समय भागी। बड़ी बड़ी तो इतनी तो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भी बता दी है भागवतम में कि कोई किसी ने चोली नीचे पहन ली, लहंगा ऊपर पहन लिया, किसी ने एक कान में कांटा लगाया, किसी ने नहीं लगाया, किसी ने होठ पे लिपस्टिक की जगह काजल लगा दिया और लिपस्टिक आंखों में लगा ली। कुछ समझ नहीं आई उस समय, तो बस भगी जैसे कि जैसी वो बंशी ध्वनि हुई। तो कृष्ण मुखी हैया मुरली सुनिया, सब बिसरती भेल, सब बिसरती, सब उनको सब भूल गया और उस समय वो वहां से भागी। श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में मंजरी स्वरूप से ब्रज सुंदरियों की कृष्ण के निकट गमन माधुरी देख रहे हैं।
अब क्योंकि ये तो मंजरी स्वरूप में है, तो वो मंजरी स्वरूप में ये ब्रज सुंदरियां किस प्रकार कृष्ण के निकट भाग रही हैं। जो मंजरियां होती हैं वो वंशी रव सुन के जो किशोरी जी के जो भाव होते हैं उन भावों का आनंद लेती हैं। डायरेक्ट उनको कृष्ण की वेणु रव सुन के कुछ ऐसा नहीं, मगर किशोरी जी के माध्यम से उनको होता है। किशोरी जी की जो उत्सुकता है उस उत्सुकता के माध्यम से मंजरी के भीतर उत्सुकता होती है। तो मंजरियां जो हैं वो सब ब्रज सुंदरियों को देख रही हैं कि वो कैसे भाग रही हैं। श्री शुकदेव ने महारास का वर्णन करके मुख्यतः नायिका भाव की बात ही कही है, ऐसा नहीं है, किंतु सखी भाव अथवा सखी प्रेम की बात भी उन्होंने बताई है। अच्छा, अब सखी भाव की बात कहाँ बताई है, ये उसी श्लोक का बाबा अभी फिर उदाहरण ले रहे हैं जो हमने पहले भी बाबा ने इस श्लोक के बारे में बताया था 10:30-11, जिसमें वो हिरनियों से पूछ रही हैं कि आपने देखा होगा कि कृष्ण यहाँ से गए, तो बोले ये वही सखियां हैं। ये अभी यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नायिकाओं की ही बात करी है, सारी सखियों की बात करी है कि जैसे सखियां इसमें श्री राधा की सखियां राधा कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा के वश हरिणियों की बात पूछ रही है, हरिणियों से वो बात पूछ रही है कि वहां कहाँ गए हैं। मंजरियां भी एक प्रकार की सखियां ही हैं, लेकिन इससे पहले, क्योंकि जैसे हमने पहले चर्चा करी कि इससे पहले, कलयुग से पहले, श्रीमन महाप्रभु के आने से पहले किसी को पता ही नहीं था कि मंजरी में और सखियों में क्या भेद होता है। तो ये सब उन्हें पता ही नहीं था। तो 10:30-11 में जैसे वो सखियां राधा कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा करें, तो जब राधा कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा हो रही है, क्यों? क्योंकि उस श्लोक में उन्होंने बोला कि हिरनियों से जो पूछा कि कृष्ण कहाँ हैं, तो बड़ी खास बात उन्होंने बोली। क्यों? एक तो उनके कुंद के पुष्पों की माला की सुगंध आ रही है और उसके साथ किशोरी जी के वक्षों के कुमकुम की जो सुगंध है वो भी मिश्रित होके आ रही है। तो जब कोई सखी ये बोल रही है कि वो किशोरी जी के वक्षों के कुमकुम की और कुंद, तो उन्होंने आपस में आलिंगन किया होगा, तो वो दोनों की सुगंध मिल के आ रही है। जब कोई बड़ी उत्सुकता से प्रेमवश ये बात पूछ रहा है कि यार वो दोनों गए होंगे, उन दोनों की ये सुगंध आ रहे हैं, तो इससे क्या पता लगता है कि वो नायिका नहीं बनना चाहती, वो केवल सखी है। नायिका तो वो है ना, नायिका तो फिर द्वेष कर जाएगी कि मेरे को तो केवल कृष्ण के बारे में बताओ। अब जो राधा कृष्ण दोनों के बारे में पूछ रही है, तो पता लग रहा है कि सखित्व भाव है, नायिका भाव नहीं है। नायिका और सखी भाव का मैं आपको पिछले में बता चुका हूं कि नायिका भाव क्या और सखी। तो सखियों की बात भी करिए, नायिका की बात भी करिए सुखदेव गोस्वामी ने, सखियों की बात भी करिए, और फिर श्रीमन महाप्रभु ने आके हम लोगों को वो भेद बताया कि सखियों में और मंजरियों में क्या भेद होता है। और रूप गोस्वामी ने उत्कल वल्लरिका में 42 नंबर श्लोक में यह बाबा बता रहे हैं, महारास में मंजरी की स्थिति और सखियों से भी अधिक निगूढ़ सौभाग्य एवं सेवा प्राप्ति का सुस्पष्ट इंगित किया है कि मंजरियां जो हैं वो सखियों से भी अधिक निगूढ़ सौभाग्यवती हैं मंजरियां। ये श्री रूप गोस्वामी ने उत्कल वल्लरी का 42वें नंबर श्लोक में क्या है, रूप गोस्वामी उसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रार्थना के माध्यम से, ये जैसे इसमें प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो प्रार्थना के माध्यम से उनके हृदय में जो लीला स्फुरित हुई है वो ये हुई है कि मैं कब फिर से वो देख पाऊंगा कि कैसे रास लीला के समय किशोरी जी आपको लेके, श्याम सुंदर आप किशोरी जी को लेके आपके साथ सारी जितनी करोड़ों ब्रजांगनाएं आई हुई थी उन सबको छोड़ के किशोरी जी को लेके वो अंतर्ध्यान हो गए। मैं ये दृश्य दोबारा कब देख पाऊंगा, ये 42वें नंबर श्लोक में वो प्रार्थना कर रहे हैं। और कब देख पाऊंगा कि उस समय वो इन करोड़ों गोपियों के बीच में से किशोरी जी आपका हाथ पकड़ के आपको ले गए, तो मैं मंजरी रूप में गौरवान्वित हो रही हूं कि मेरी सखी को लेके इन सब के बीच में से चले गए। और वहां जाके किशोरी जी स्वाधीन भत्रिका भाव में आ गई और किशोरी जी के लिए वो पुष्प चयन करके, और उस समय वो मान में नहीं आई, पुष्प चयन करके और वो उन पुष्पों के अलंकार बना के किशोरी जी को पहना रहे हैं। तो ये कितने सौभाग्य की बात है मंजरी के लिए कि जो उनकी स्वामिनी है, जो उनकी स्वामिनी किशोरी जी हैं, करोड़ों ब्रजांगनाएं वहां खड़ी हैं, श्याम सुंदर का इंतजार कर रही हैं, और वो किशोरी जी को लेके अकेले अंतर्ध्यान होके, और वहां किशोरी जी के अंतर्गत वो स्वाधीन भत्रिका भाव में है, और वो किशोरी जी के अंतर्गत उनको पुष्प चयन करके अलंकार बना के उन्हें पहना रहे हैं।
तो ये 42वें नंबर श्लोक में उत्कल वल्लरिका के रूप गोस्वामी गौरवान्वित हो रहे हैं मंजरी का। इसीलिए बाबा यहां बता रहे हैं कि मंजरियों का सौभाग्य सखियों से भी अधिक है। श्रीपाद देख रहे हैं रास नायिका ब्रज सुंदरियों का अनुरागमय अभिसार कैसा अपूर्व है। ये श्रीपाद इस श्लोक में देख रहे हैं। उनके दे गे कुल शील आदि भूलकर अनुराग के आकर्षण से जैसे वर्षा तटनी श्याम सागर की ओर भागती है, ऐसे सब गोपियां भाग रही हैं। वर्षा तटनी मतलब जैसे नदी जो है, जब वर्षा ऋतु होती है तो नदियों में जोर से पानी बहना शुरू हो जाता है, सारी नदियां भर जाती हैं। जो नदियां सूख भी जाती हैं वो भी वर्षा के समय उनमें खूब पानी बह जाता है और खूब तेजी से वो सागर की ओर भागती हैं। तो ऐसी वर्षा तटिनी, वर्षा के समय जो नदियां सागर की ओर भाग रही हैं, ऐसे सारी की सारी गोपियां वेणु रव सुन के कहां से आवाज आ रही है, वो कृष्ण रूपी सागर की ओर भागी चली जा रही हैं जितनी गोपियां हैं। प्रबल वेगमय अभिसार। ये अभिसार ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे इधर उधर, जैसे हम पिछले अभिसार में चर्चा करी थी कि किशोरी जी इधर उधर देखती हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस समय तो एकदम सब लाज लज्जा सब भूल के वो भाग रही हैं और प्रबल वेगमय से भाग रही हैं। अदम्य कृष्ण अनुराग। अदम्य कृष्ण अनुराग मतलब, अदम्य मतलब जिसको कम नहीं किया जा सकता, अब जो कम नहीं हो सकता, ऐसा कृष्ण अनुराग ने रास नायिका अनुरागवती ब्रज सुंदरियों को कितना सुंदर और मधुर बना दिया है। इस समय कल्पना की बात नहीं है ये ऐसा नहीं है कि ये श्रीपाद कल्पना कर रहे हैं, साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति है, आंखों से देखकर ही वर्णन किया है। सुखदेव गोस्वामी ने भी आंखों से देखा है, रूप गोस्वामी भी उस समय, उस रूप गोस्वामी ने वो जो 42वां नंबर श्लोक बोले, उन्होंने बोला है कि कुछ मंजरियां तो उस समय किशोरी जी के साथ गई थी। जब वो किशोरी जी को लेके अंतर्ध्यान हो गए थे श्याम सुंदर, तो कुछ सखियां उनके साथ गई थी। रूप मंजरी भी उनके साथ थी, कुछ मंजरियां तो साथ ही थी। तो इसीलिए वो उसका सौभाग्य जो है अपना मानती हैं कि इतने करोड़ों के बीच में से हमारी स्वामिनी को लेके, और हम तो पीछे पीछे स्वामिनी के साथ गई थी इसमें। तो आंखों देखा वर्णन है ये रासलीला का, कोई कल्पना नहीं है ये। अब जैसे श्लोक में आया कि लीला अपांग तरंगायित्व, तो उनकी स्वाभाविक दृष्टि माधुर्य से दिग्मंडल जो है वो नील कमल के समान बन गया है, जैसे नीलोत्पलमय हो गया। नीलोत्पलमय मतलब ऐसा नीला हो गया जैसे नील कमल होता है। दृष्टि माधुर्य से वृंदावन सुंदर हो गया है बहुत। जैसे देखो, एक गोपी की दृष्टि बने, एक गोपी की दृष्टि ऐसे जाए तो वो दिशा सुंदर हो जाती है। करोड़ों गोपियां जब जा रही हैं और इधर उधर देखती जा रही हैं कि श्याम सुंदर किधर है, तो उनकी दृष्टि से पूरा वृंदावन जो है वो अति मधुर और अति सुंदर हो गया। कोटि कोटि ब्रज सुंदरियों के नेत्रों की सुषमा से वृंदावन ढक गया है आज। उनकी सुषमा से मतलब उनकी आभा से, मानो लीला पतांग तरंगे, जो लीला अपांग तरंगे हैं उनकी, इनके चित्त चोर वंशीधारी की खोज में चारों ओर दौड़ रही हैं, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही है वंशीराव, अब किधर से किधर खड़े हैं, कैसे हैं, ये सब ढूंढते ढूंढते सारी सखियां मंजरियां जो भाग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अज्ञात कोई जो चोर होता है वो उनके हृदय गृह से जो एक सुरक्षित उनके भीतर मनोरत्न था उसको चुरा कर भागा है और वो उसको ढूंढ रही है। जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति होता है जिसके पास एक ही जगह पे सारा धन रखा हो तिजोरी में, और वो देखेगी वो तिजोरी का धन लेके कोई मेरा भाग गया, तो वो कैसे उस धन को ढूंढेगा, और कुछ विचार उसके भीतर नहीं आएगा, बस उसको यही चाहिए कि वो धन कौन लेके भागा है ना। तो ऐसे ही बोलते गोपियों का मन जो है वो चोरी कर लिए वंशी ध्वनि ने। वंशी ध्वनि यहाँ पे चोर है और वंशी ध्वनि ने उनका चित्त चोर कर लिया है। अब वो चित्त चोरी करने वाला जो मन चोर है, जो श्याम सुंदर हैं, वो उस मन चोर को ढूंढने के लिए भाग रही हैं कि हमारे मन का चोर कौन है और कहाँ है। तो वो कृष्ण को ढूंढने के लिए उनके वेणुरव, उनका वेणुरव मतलब वेणुरव रूपी चोर के पीछे 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 भाग रही है कि इनका मेन जो है व्यक्ति वो कहाँ खड़ा है। ऐसी किशोरियां इधर उधर ढूंढती, और जब इधर उधर देख रही हैं तो उनके जो नजरें हैं, उनकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि से आज पूरा ब्रज जो है वो आप्लावित हो गया है। उन लोगों के दोलायमान कुछ मंडलों की शोभा देखकर आकाश के दोलायमान शत शत कनक आंचलों की शोभा नष्ट हो गई है।
और उन लोगों के जो दोलायमान कुछ मंडल हैं, आज उनको देख के ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्ण आंचल हैं, जो स्वर्ण पर्वत हैं, वो भी, उनकी शोभा भी कम हो गई है गोपियों के कुछ मंडलों के सामने। उनका प्रत्येक पदन्यास पृथ्वी की स्थल कमल की शोभा को मंडित कर रहा है। एक एक चरण जब वो रखती हैं तो वो चरण ऐसे लगते हैं जहां चरण रखा वहां कमल खिल गया, और वो जो पृथ्वी पे खिले हुए कमल हैं वो उनकी शोभा को तिरस्कृत कर रहा है। जहां जहां पदयुग धरई तहीं तहीं सरोरू भरई, जहां जहां पैर रख रही हैं ऐसा लग रहा है वहां वहां कमल खिल रहा है। जहां जहां झलकत अंग तहीं तहीं बिजुरी तरंग, और जहां जहां उनका अंग जो है जरा सा भी झलकता है तो ऐसा लगता है वहां से बिजली निकल रही है, तो करोड़ों बिजलियां निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है वहां पे। किम हेरीलू अपरूप गौरी पैठल हिये महामौरी, ये कौन एक गौरी है लेकिन इन सब में से जिसने मेरे हृदय पे, जो मेरे हृदय में बैठ गई है। पैठल ही ये महामोरी, जो मेरे हृदय में बैठ गई है। जहां जहां नयन विकास तहां तहां कमल प्रकाश, जहां जहां उनके नयन जा रही है आभा, ऐसे लग रहा है वहां वहां कमल की शोभा हो रही है। जहां जहां हास संचार तहीं तहीं आमिया बिथार, और जहां जहां जैसे वो हंसी संचरित हो रही है तो ऐसे लग रहा है वहां वहां अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की बौछार हो रही है। जहां जहां कुटिल कटाख तहां मदन शार लाख, और जहां जहां कुटिल कटाक्ष कर रही हैं ऐसे लग रहा है वहां मदन के तीर निकल रहे हैं वहां पे। इस प्रकार से उनकी शोभा है। श्री राधा की अनुगमन कारिणी ब्रज सुंदरियों की घटा का माधुर्य ऐसा है, तो आप सोचो जब प्रेममयी श्री राधा रानी के अनुगमन से उनके स्वाभाविक सौंदर्य और माधुर्य का कितना अत्यधिक उछलन होगा। यमुना के तीर नीर की कैसी अपूर्व शोभा है। अब यमुना के तीर नीर मतलब यमुना के तीर, जो यमुना का जल बह रहा है उसकी भी कितनी अपूर्व शोभा है। पुलिन पर परम सौभाग्य शोभामय मल्लिका मालती जाति यूथिका कुंद मंदार, और इस प्रकार के अनेकों अनेक पुष्प जो हैं वो प्रस्फुटित हो गए हैं यमुना पुलिन पे। यमुना के किनारे ये इतने सारे सब पुष्प आ गए हैं, और यमुना के जल कण वाहक मृदु मंद स्मरण, जो हवा है वो हवा के बीच में यमुना का जल है, जो मॉइस्ट एयर है, वो मॉइस्ट एयर जो है वो पुष्पों के सौरभ को लेके उसने पूरी वन भूमि को आज सुगंधित कर दिया है। गंधवाह जो उनको बोला जाता है, तो सारे इतने सारे पुष्पों की जो इतनी सुंदर सुगंध है, वो सुगंध वो हवा गहन करके सारे वृंदावन को उन्होंने आज बहुत सुगंधित कर दिया है। सारे वृंदावन को कितना सुगंधित कर दिया, बोलते उस सुख सेवे सौरभ के समावेश से नंद कानन, जो नंद कानन है स्वर्ग का होता है ये नंद कानन, उसका सौरभ सौंदर्य भी मानो मलिन हो गया हो। जो स्वर्ग में बोलते हैं ऐसे ऐसे पुष्प हैं और ऐसी ऐसी खुशबू है कि अगर स्वर्ग का एक पुष्प भी यहाँ पृथ्वी पे गिर जाए तो ये पूरी पृथ्वी महक जाए। और ऐसा वहाँ नंद कानन है, ऐसे वहाँ पूरे गार्डन है नंद कानन, तो उससे पूरा स्वर्ग जो है वो महकता रहता है उसकी खुशबू से। और आज कह रहे हैं यमुना की ऐसी खुशबू हो गई है, ऐसी सुगंध हो गई है कि वो उसको भी तिरस्कृत कर रही है जो स्वर्ग का नंद कानन है। पुष्पों के परिमल पर मधु लुब्ध भृंगों का दल जो है वो भी मधुर गुंजन कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो भ्रमर जो मधुर गुंजन करते हैं वो भी राग में करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल शोर हो रहा है, वो भी राग में गुंजन कर रहे हैं। यमुना के श्यामल जल में फुटे कमल कुमुद श्वेत कुमुद इत्यादि जलद कुसुम, और अलग अलग जैसे लिलीज, वाइट लिलीज, कमल, ये सब जो हैं उसी समय रात्रि में खिल गए हैं। आकाश में फैलाए अखंड चंद्र का प्रकाश, और आकाश में पूर्ण चंद्र का प्रकाश फैलाए। श्रीपाद देख रहे हैं रास मंडल में कोटि कोटि स्थल कमल फूट रहे हैं, जो पद न्यास से उनके चरणों से कोटि कोटि स्थल कमल फूट रहे हैं, किंतु ये जंगम स्थल कामिलिनी ब्रज सिंदरियों के चरण रूपी कमल है। जो अनेकों अनेक कमल खिल रहे हैं ये उनके चरणों के, जो दूर दूर तक देखो तो उनके चरण ही चरण, क्योंकि बहुत सारी गोपियां आई हैं, 2-4-500 गोपियां नहीं है, 2-4-5 लाख गोपियां नहीं है, करोड़ों गोपियां आई हैं उस समय। तो उनके चरण, और एक एक गोपी के 2 चरण हैं, तो जितनी गोपियां उसके डबल कमल वहां पे खिल गए हैं। देखते देखते श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। विपुल दैन्य के साथ सोच रहे हैं, अहेतु की करुणा से आज
स्वप्रकाश रास लीला विद्युत की तरह मेरी आंखों में उदित हुई। ये तो देखो, रास लीला जो उदित हो रही है ये स्वप्रकाशित है और ये तो महाकृपा से ही हुई है। तो अब उनके भीतर विपुल दैन्य से वो सोच रहे हैं कि ये तो मेरे भीतर बड़ी कृपा से आज मैं रास लीला का दृश्य देख पाया हूं। मधुर ब्रज सुंदरियों के मधुर रास अभिसार, आज उन्होंने मुख्यतः जो रास लीला के जो गोपियां आ रही हैं उनके अभिसार को ही देखा है। इस श्लोक में श्रीपाद ने मुख्य तौर पे रासलीला की अभी जो गोपियां आ रही हैं उनके रास अभिसार को ही देखा है। तो उस अभिसार के दर्शन का सौभाग्य मुझे फिर कब मिलेगा? अपने चिंतन में ब्रज सुंदरियों के उस वृंद के माधुर्य का आस्वादन करने का सौभाग्य पा पाऊं। ये वो इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। भावना का आस्वादन भी कम नहीं होता, बाबा बता रहे हैं। जो ध्यान में आ जाए, जो चिंतन में आ जाए, ये आस्वादन भी कोई कम नहीं होता। अगर हम ये प्रार्थना करें कि हमारे भावना हो जाए, हमारे भी ऐसे ध्यान में आ जाए, तो ये कोई कम आस्वादन नहीं है। क्योंकि बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने देखो ये प्रार्थना करी है, कृष्ण के दर्शन करके भी प्रार्थना, कृष्ण के दर्शन उन्हें हो गए, कृष्ण के दर्शन करने के बाद भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे प्रेमद। बड़ी सुंदर प्रार्थना ही है, हम लोगों की भी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। हे मेरे प्रेमद, हे मेरे कामद, हे मेरे वेदन, मेरे शिक्षा गुरु, हे मेरे वैभव, मेरे जीवन हेतु, तुम मेरे चिंतन स्तोत्र को शक्तिशाली करो। मेरे चिंतन का जो स्तोत्र है ना, उसको शक्तिशाली करो, ताकि मैं उत्कंठा पूर्वक तुम्हारी किशोर माधुरी का ध्यान कर सकूं। ये पता है बिल्वा मंगल ठाकुर क्यों बोल रहे हैं? बिल्वा मंगल ठाकुर की कथा आपको पता ही होगी, मैं बड़े छोटे में बता देता हूँ कि बिल्वा मंगल ठाकुर जब इनको लगन हुई कि श्याम सुंदर ही हैं, बस उन्हीं के पास जाना है, तो ये भागे वृंदावन की ओर कि मैं वृंदावन की ओर जा रहा हूँ। बीच में इनका आकर्षण एक स्त्री से हुआ। इन्हें फिर जब होश आया कि ये मैंने क्या किया, मैं श्याम सुंदर को छोड़ के एक स्त्री से आकर्षित हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो मुसीबत की जड़ है ये मेरी आंखें ही हैं, यही नहीं रहेगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने उसी माता से जिनके प्रति उनका आकर्षण हुआ था उससे एक सिलाई मंगवाई और अपनी आंख में मार के अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि ये आंखें मुझे चाहिए ही नहीं जो इस जगत से आकर्षित होती है, मुझे मेरे श्याम सुंदर के पास जाना है। उनके केवल इतने एक्ट से जब वो वृंदावन की ओर भागे तो बोले एक बाल रूप में श्याम सुंदर आ गए और श्याम सुंदर बाबा का हाथ पकड़ के, बिल्वा मंगल ठाकुर का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं उनको ब्रज की ओर। और तभी उन्होंने ये इतनी सुंदर स्तुतियां गाई जो बिल्वा मंगल ठाकुर, जो लीला शुक की आज हम पढ़ते हैं, ये स्तुतियां उन्होंने वही गाई। और जब वृंदावन पहुंच गए तो श्याम सुंदर ने कृपा करके इनको आंखें लौटा दी। ये लो बाबा आपकी ये आंखें। वो बाबा बाबा करके बोल रहे थे श्याम सुंदर, उनको लेके चल रहे थे ब्रज कि मैं तो छोटा सा लाला हूँ, मैं आपको पकड़ के ब्रज ले जाता हूँ। और बाद में बिल्वा मंगल ठाकुर ने भी कहा तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम श्याम सुंदर हो, मुझे शुरू से पता था कि तुम ही श्याम सुंदर हो। और जब उन्होंने उनकी आंखें लौटा दी तो उन्होंने ये प्रार्थना करी कि तुम मेरे चिंतन स्तोत्र को शक्तिशाली करो ताकि मैं उत्कंठा पूर्वक तुम्हारी किशोर माधुरी का ध्यान कर सकूं। ये मेरे को आंखें मत दो, मेरा चिंतन स्तोत्र जो है ना वो शक्तिशाली कर दो, मैं हृदय में आपको देख पाऊं। इन आंखों से नहीं देखना, इन आंखों से मुझे बहुत डर लगता है। ये आंखें जो हैं ये संसार के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे वापस वैसा ही कर दो। आंखें लौटा दी, बिल्वा मंगल ठाकुर ने प्रार्थना करी, मेरी आंखें वापस लो, बस आपको देख लिया, अब मेरा चिंतन स्तोत्र इतना पक्का कर दो कि जो आज आपको देख लिया बस यही मेरे चिंतन में बस जाए, ये आंखें मेरे को नहीं चाहिए दोबारा। तो ये उनकी सुंदर स्तुति, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि चिंतन का जो आस्वादन है उसको कम नहीं समझना चाहिए। हम लोग भी भावना करें और भावना में, चिंतन में जो श्रीपाद का चिंतन है वही चिंतन करने का प्रयास करें। आगे कल चर्चा करेंगे। जय राधे।